जय श्री राम। जय बजरंग बली। उस समय जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था, धर्म का नाश हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु तथा दानवों का संहार करने के लिए पृथ्वी लोक पर मानव रूप में अवतार धारण करने का निर्णय लिया। उसी क्षण भगवान शिव ने भी पृथ्वी पर अवतार धारण कर अपने प्रभु श्री विष्णु जी की सेवा का संकल्प किया और कुछ समय के पश्चात भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर अयोध्या नगरी के राजा महाराज दशरथ ने यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। इसके कुछ समय के पश्चात सभी देवताओं तथा दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। इस समुद्र मंथन से कुल 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक रत्न था अमृत से भरा हुआ कलश। इस अमृत का पान कर कोई भी प्राणी अमरता को प्राप्त कर सकता था। इसी कारण सभी देवताओं तथा दानवों के बीच इस अमृत को पाने के लिए संघर्ष होने लगा। तब इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को एक उपाय सूझा। उन्होंने दानवों का ध्यान भंग करने के लिए मोहिनी का सुंदर रूप धारण किया तथा दानवों को रिझाने लगे। जब भगवान शिव ने अपने प्रभु विष्णु जी के इस मोहिनी रूप के दर्शन किए तो वह उनके इस सुंदर रूप पर मोहित हो गए तथा उसी क्षण भगवान शिव के तेज का उत्सर्जन हुआ। तब पवन देवता ने अपनी पगड़ाओं से भगवान शिव के इस दिव्य तेज को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके फलस्वरूप 9 मास के पश्चात चैत्र मास की पूर्णिमा के पावन दिन माता अंजना के गर्भ से जन्म हुआ एक दिव्य महातेजस्वी महाबलशाली अतुल पराक्रमी बालक तथा यही बालक आगे चलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस संपूर्ण सृष्टि में वीर हनुमान के नाम से जगत विख्यात है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय माता अंजना तथा उनके पति वानरराज केसरी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वर प्रदान किया था, मैं स्वयं पुत्र रूप में तुम्हारे घर जन्म दूंगा। और इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय पवन देव ने भी माता अंजना को यह वर प्रदान किया था, मेरा आशीर्वाद मेरी प्रेरणा तेरे पुत्र पर सदा बनी रहेगी। और इसी कारण हनुमान जी कहलाए पवन पुत्र। जब माता सीता की खोज करते करते हनुमान जी ने लंका दहन किया तब माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को यह वर प्रदान दिया, हे पुत्र, आज से तुम अपने समस्त भक्तों को सभी प्रकार की 8 सिद्धियां तथा 9 प्रकार की अलौकिक निधियां प्रदान करोगे। और इसी कारण हनुमान जी कहलाए अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। आज हनुमान जन्मोत्सव पर आइए हम सब मिलकर संकट मोचन हनुमान जी से यह प्रार्थना करते हैं, हे पवन पुत्र, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार। हे संकट मोचन, आप हमारी धरती माता की इस युद्ध रूपी संकट से रक्षा कीजिए तथा धरती माता की चारों दिशाओं में आप प्रेम शांति तथा धर्म की स्थापना कीजिए। ओम हम हनुमते नमः। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। एक बार हाथ उठा सब जोर से बोलिए बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। धन्यवाद।